हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर। आज का ये जो वीडियो है वह क्वेश्चन टैग्स और रिमूवल ऑफ टू से संबंधित है। इस वीडियो में मैंने कुल मिलाकर 20 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस दिया है, जिसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बतलाने जा रहा हूँ। गाइस, ये जो वीडियो है वो हर टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 8, 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। इट इज़ यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। ओके गाइस, तो चलिए मैं इसका आंसर बतलाने जा रहा हूँ। बताने से पहले मैं आप लोगों से ये बतलाना चाहता हूँ कि अब 7 बजे डेली हमारा एक लाइव क्लास चलता है। आप ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर नामक चैनल से आप उस लाइव क्लास में जुड़ सकते हैं, अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। गाइस, टोटल क्वेश्चंस को गौर से देखिएगा, गौर से समझिएगा, सुनिएगा। आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, बढ़िया से समझाकर बतलाया जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग्स का। ओके, इसमें दो पार्ट है, क्वेश्चन टैग्स और एक है रिमूवल ऑफ टू। तो क्वेश्चन टैग्स का पहला क्वेश्चन है, देखिए गाइस। रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड। रेशमा खरीदी जो वह चाहती थी, जो वह खरीदना चाहती थी। तो बॉट क्या है गाइस? पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस है तो डिड का प्रयोग होता है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग सही आंसर क्या होगा? डिडंट। और चूंकि ये निगेटिव नहीं, देखिए रेशमा बॉट व्हाट शी वांटेड, तो यदि सेंटेंस निगेटिव में रहता है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव में होता है। यदि अफर्मेटिव में रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव में होता है। यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, इसीलिए इसका क्वेश्चन टैग निगेटिव में होगा। तो पहला का सही जवाब होगा डिडंट। ओके गाइस, डिडंट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, डिडंट सी होगा। यहाँ सी नीचे आ गया है, ध्यान दीजिए, इसका सही जवाब होगा डिडंट सी। इसके बाद सी यहाँ नीचे आ गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव डन आवर जॉब। हम लोग अपना जॉब किए हैं, खाली स्थान क्वेश्चन मार्क है। तो वी हैव डन आवर जॉब, तो ये वी हैव लगा है, तो हैव लगा है तो गाइज हैव में नॉट जुड़ेगा तो क्या बनेगा? हैवंट, और वी है तो वी। इसका सही जवाब होगा बी, हैवंट वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आई एम इनोसेंट। खाली स्थान, मैं निर्दोष हूँ, इनोसेंट हूँ, फिर खाली स्थान। तो एम है फिर आई है, तो एम में नॉट जोड़ते हैं तो गाइस क्या बनता है? एमंट कभी नहीं बनता है, समझ गए? एम में नॉट जोड़ते हैं फिर भी क्या बनता है? आरंट बनता है, और आई है तो आई। तो इसका सही जवाब होगा बी, तीसरा का सही जवाब होगा बी, आरंट आई। चौथा, आई एम नॉट क्लेवर। खाली स्थान, तो आई एम नॉट क्लेवर, इस बार नॉट दिया है। ओके, अब आपको बतलाना है, तो यहाँ एम है आई है तो इसका होगा एम आई। तो चौथा का भी जवाब होगा बी। चलिए पांचवा देखते हैं, यू आर राइटिंग अ लेटर। तो यू आर राइटिंग कंटिन्यूअस टेंस है, तो आर है, चूंकि निगेटिव नहीं है तो हमको नॉट लगाना है, तो आरंट, और यू है तो यू, शुरू में यू है, और चूंकि आर है तो आरंट और यू। अगला क्वेश्चन नंबर 6, रीता डिड नॉट टीच मी। तो डिडंट टीच मी, तो डिड दिखाई दे रहा है ना गाइस, और रीता क्या है? लड़की है, और नॉट भी दिया हुआ है, तो केवल क्या होगा? डिड सी। छुआ का सही जवाब होगा डिड सी, इसका सी जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इट विल बी रेनिंग। खाली स्थान, तो देखिए यहाँ विल लगा है, निगेटिव नहीं है तो निगेटिव बनाना है, तो विल में नॉट जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ऑन्ट, और ऑन्ट बनेगा इट है तो ऑन्ट इट, इसका सही जवाब होगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, ही हैड एन ऑक्स। खाली स्थान, तो हैड है, हैड में नॉट जुड़िएगा तो हैडंट होगा, ही है तो ही, तो आठवां का सही जवाब होगा सी, हैडंट ही। क्वेश्चन नंबर 9, ही राइट्स हिंदी वेल। वह अच्छी तरह हिंदी लिख लेता है। चलिए यहाँ हिंदी का एच कैपिटल होगा गाइस, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो एच होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? कैपिटल, एच कैपिटल होगा यहाँ पर। ओके, तो ही राइट्स हिंदी वेल, वह हिंदी अच्छी तरह लिखता है। तो राइट्स क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इंडिफिनिट में डू डज लगता है, ही है तो डज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग नहीं होगा। और चूंकि निगेटिव सेंटेंस नहीं है तो डज में नॉट लगा दीजिएगा तो डजंट हो जाएगा। तो 9 का सही जवाब होगा, 9 का डू ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कभी ही के साथ डू लगता है, नहीं होगा। तो 9 का सही जवाब बी होगा, डजंट ही। चलिए 10 नंबर, ही वॉज टू कम हियर। ही वॉज टू कम हियर, वह यहाँ आने वाला था, तो ही वॉज टू कम हियर खाली स्थान। अब बताइए गाइस क्या होगा? वॉजंट ही, क्योंकि वाज में नॉट जुड़ेगा तो वॉजंट, और ही है तो ही, तो 10वां का सही जवाब होगा ए।
समझ गए गाइस। इस प्रकार ये 10 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, जिसके आधार पे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। इसमें से भी हो सकता है, इसके आधार पे भी हो सकता है, इसीलिए आपको इसी के आधार पे बेस्ट प्रिपरेशन करना है। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 जो रिमूवल ऑफ टू से है। देखिए, रिमूवल ऑफ टू, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 11, वी आर टू गुड, हम लोग आवश्यकता से ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसका क्या होगा? वी, देखिए वी आर मोर गुड, तो मोर तो कभी लगता नहीं है गुड के साथ। वी आर बेटर, ये सही है, गुड का बेटर देन वी शुड बी। फिर है वी आर बेटर देन वी शुड हैव बीन, तो हैव बीन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देख रहे हैं वी आर है, तो वी के बाद जब यहाँ पर भी टू रहता है, देखिए गाइज, वी के बाद जब मेन वर्ब रहता तब हैव बीन हो जाता, लेकिन मेन वर्ब नहीं ना है, वी आर है यहाँ पर, तो इसीलिए शुड बी, वी शुड बी, 11 का आंसर होगा बी। वी आर बेटर देन वी शुड बी, ए नहीं होगा, सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि शुड हैव बीन लगता है जब मेन वर्ब रहता है तब, समझ गए। शुड हैव ये भी नहीं होगा, ये भी गलत जवाब है। वी आर बेटर देन वी शुड हैव, ये भी गलत जवाब है। ओके, चलिए, यहाँ पर हैव लगा है, यहाँ पे बीन लगा है, तो इसको आपको ध्यान देना है। इसके बारे में मैं फिर से आपको बतला दे रहा हूँ, सुनिएगा गौर से। ओके गाइस, चलिए गाइस, तो इसका 11 का सही जवाब होगा बी जवाब होगा। वी आर बेटर देन वी शुड बी। ओके, यहाँ पर शुड बी एक दिया है, तो इसलिए गलत है क्योंकि गुड के साथ कभी भी मोर नहीं लगता है। यहाँ शुड हैव बीन दिया, ये तो पास्ट में यूज़ होता है। यहाँ शुड हैव दिया है, ये भी पास्ट में यूज़ होता है, इसीलिए ये सब जवाब क्या है? गलत है। ओके, प्रेजेंट में शुड बी होता है, शुड होता है। अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा तो शुड बी का प्रयोग होगा, मेन वर्ब रहेगा तो शुड का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैंने डिटेल से ट्यूशन में पढ़ाया है। इंटर का सेकेंड ईयर का बैच स्टार्ट है, जो भी बढ़िया से तैयारी करना चाहते हो तो ग्लोरियस इंस्टीट्यूट शाहपुर में आ सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से पढ़ाई होती है, एग्जाम की बेहतर तैयारी कराई जाती है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउट। देखिए यहाँ पर टू में एक थोड़ा सा छूट गया है, यहाँ पर होना चाहिए था टी डबल ओ। ओके गाइस, क्या होना चाहिए था? टी डबल ओ, तो यहाँ पर छूटा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यहाँ होना चाहिए टी डबल ओ, तो ये है इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, यानी इतनी ठंड है कि कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो चलिए इसका सही जवाब दीजिए, क्या होगा? इट इज सो कोल्ड दैट वन कांट गो आउट, कोई नहीं जा सकता है। चलिए 12 का ए यही सुटेबल लग रहा है। फिर देखा जाए, इट इज सो कोल्ड दैट इट कांट गो आउट, इतनी ठंड है कि ठंड बाहर नहीं जा सकता है, भी गलत है। इट वॉज सो कोल्ड दैट वन कांट गो आउट, ये भी सही था, बट यहाँ वॉज लिख दिया है ना, इसीलिए गलत है। और डी, इट इज़ सो कोल्ड दैट वन कैन गो आउट, इतनी ठंड है कि कोई बाहर जा सकती है, तो अर्थ ही बिगाड़ दिया, तो बी सी डी गलत है। 12 का सही जवाब होगा ए। चलिए 13 नंबर, ही रैन टू स्लोली, वह आवश्यकता से धीमा दौड़ा। चलिए इसका सही जवाब देखा जाए, ही रैन स्लोलियर देन ही शुड बी, पहला ऑप्शन। तो देखिए ये रैन है, रैन कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस, और शुड बी का प्रयोग होता है प्रेजेंट टेंस में, तो गलत है। ही रैन स्लोलियर देन ही शुड, ये भी गलत है क्योंकि ये भी प्रेजेंट में आता है। चलिए अब नीचे का दोनों में से सही आंसर होगा, तो ही रैन स्लोलियर देन ही शुड हैव, और नीचे वाला में है ही शुड हैव बीन। तो देखिए वहाँ रैन क्या है? मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो सी आंसर सही हो जाएगा कि ही रैन स्लोलियर देन ही शुड हैव। वही वहाँ पर रैन ना होकर वॉज रहता तो ही शुड हैव बीन हो जाता, तो 13 का सही जवाब होगा सी। 14, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी, चाय मेरे लिए आवश्यकता से अधिक गर्म है, यानी इतनी गर्म है कि मैं उसे पी नहीं सकता हूँ। तो चलिए इसका सही जवाब सुनिएगा 14 का, द टी इज सो हॉट दैट आई कान टेक इट, ठीक लग रहा है। बी, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन टेक इट, गलत है, ये अर्थ ही बिगाड़ दे रहा है, ये सही लग रहा है। द टी इज सो हॉट दैट इट इज प्रॉपर, यानी इट इज़ नहीं, द टी इज सो हॉट दैट इट इज़ प्रॉपर, तो इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग इसमें नहीं होता है, ऐसे होता है द टी इज़ टू हॉट केवल रहता है ना, द टी इज़ टू हॉट फॉर मी नहीं रहता, तब ये सही हो जाता, द टी इज़ सो हॉट दैट इज़ प्रॉपर। ओके, चलिए डी, द टी इज़ सो हॉट दैट इट शुड बी, तो ये भी शुड बी का प्रयोग गलत है, समझ गए। फॉर मी है तो आई का सेंस आना चाहिए,
तो इसीलिए 14 का आंसर होगा ए। चलिए 15, टी इज ग्रोन इन बिहार टू। टी बिहार में भी उपजाया जाता है, तो यहाँ टू हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, ऑल्सो का। तो टी इज ग्रोन इन बिहार ऑल्सो, 15 का आंसर होगा ए। चलिए 16 नंबर, द फ्रूट इज टू अनराइप टू बी ईटेन। तो 16 का जवाब दीजिएगा, इस क्या होगा, द फ्रूट इज सो अनराइप दैट वन कांट बी ईटेन। ये तो पैसिव हो जा रहा है ना, कोई खाया नहीं जा सकता है, यानी फल इतना कच्चा है कि फल को खाया नहीं जा सकता। जब वन है, वन तो सजीव के लिए आता है। द फ्रूट इज सो अनराइप दैट आई कांट बी ईटेन, इसका अर्थ हुआ मैं खाया नहीं जा सकता हूँ, फल नहीं खाया जा सकता, ये कह रहा है मैं, तो भी गलत है। चलिए 16 का सी जवाब सही होगा, द फ्रूट इज सो अनराइप दैट इट कांट बी ईटन। ये पैसिव वॉइस में है, फल इतना कच्चा है कि इसे खाया नहीं जा सकता है। द फ्रूट इज सो अनराइप दैट इट कैन बी ईटन, इसे खाई तो अर्थ ही बिगाड़ दे रहा है, तो सही जवाब होगा 16 का सी। चलिए 17 नंबर, ही इज टू क्लेवर नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स। वह इतना चतुर है कि ट्रिक को ना समझे। तो देखिएगा, इसी पॉजिटिव मीनिंग ला रहा है, यानी वह इतना चतुर है कि वह ट्रिक को समझ सकता है। इस पर आपको सेंस लेकर चलना है। तो ही इज सो क्लेवर डैट ही कांट अंडरस्टैंड द ट्रिक, ये तो निगेटिव मीनिंग ला दे रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ही इज सो क्लेवर डैट ही नॉट टू, तो ही के साथ नॉट टू, ये भी सेंटेंस का पैटर्न गलत है। ही इज सो क्लेवर डैट ही कैन अंडरस्टैंड द ट्रिक्स, यही सही है, वह इतना चतुर है कि वह ट्रिक को समझ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, चंदन इज सो वीक डैट ही खालिस्तान वर्क। चंदन इतना कमजोर है कि वह वर्क नहीं कर सकता है, तो 18 का सही जवाब क्या होगा, डी होगा, ही कांट वर्क। 18 का डी होगा, ही कांट वर्क। चलिए 19 नंबर, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई डैट खालिस्तान कांट क्लाइंब इट। माउंट एवरेस्ट इतनी ऊंची है कि कोई उस पर नहीं न चढ़ सकता है, तो 19 का सही जवाब होगा सी, वन कांट क्लाइंब इट, कोई, सबके लिए लागू हो रहा है। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 20, ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी। चलिए, ही इज टू स्ट्रांग फॉर मी, वह मेरे लिए आवश्यकता से ज़्यादा मजबूत है, यानी वह इतना मजबूत है कि मैं उसे मैच नहीं कर सकता हूँ। चलिए देखिए सही जवाब क्या होगा, ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कांट मैच हिम। वह उससे मैच, फॉर मी, मेरे लिए ना आवश्यकता से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो मैं ना मैच नहीं कर सकता हूँ। और यहाँ पर लिखा है ही, तो ही क्या है, गलत है। ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कांट, इट तो होगा नहीं, सजीव का बोध करा रहा है, तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कांट मैच हिम, तो यही सही लग रहा है। और ही इज सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कुड मैच हिम, आई कुडंट, तो कुडंट नहीं होगा क्योंकि इज लगा है प्रेजेंट टेंस, तो इसका सही जवाब होगा सी, 20वां का सही जवाब होगा सी। इस प्रकार गाइज मैंने 20 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोगों को दे दिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, यदि लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को और लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि पढ़ाई से संबंधित बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जाएंगे जो आपके परीक्षा की तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो इसलिए गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमेशा मेरे वीडियो के साथ। बाय, सी यू, टेक केयर।